आशीष और विनय दोनों भाई थे और इनकी फैमिली जो थी ना, एक शहर के एक अपार्टमेंट में रहती थी। और इन दोनों की जो एज थी उसमें लगभग 1-2 साल का फ़र्क था। तो लगभग ये सेम एज के ही थे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इनके बीच एज़ अ फ्रेंड होती थी। मतलब भाई कम दोस्त ज़्यादा थे। और कुछ टाइम बीता और जो इनका अपार्टमेंट था उसके सामने एक और फैमिली रहने आई और उनके भी 2 लड़के थे जिनका नाम रवि और पंकज था। अब कुछ दिन बीते और इन दोनों फैमिलीज़ में बातचीत स्टार्ट हुई। और बातचीत स्टार्ट होने के बाद जब होता ना कि ज़्यादा होने लग जाता है, मतलब फेस्टिवल्स पे आना जाना और चीज़ें, तो उनके रिश्ते बहुत गहरे होते गए। अब वैसे तो ये 2 फैमिलीज़ थी और इनके 2 अलग-अलग बच्चे थे, लेकिन इन फैमिलीज़ के बीच में रिश्ता इतना अच्छा था कि ये चारों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और इन चारों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। अब ये जो इनकी लाइफ में इंसिडेंट हुआ था, ये चारों उसके विटनेस थे। और ये बात है एक शाम की, जब ये चारों अपने घर से बाहर ऐसे ही खेलने और टाइम पास करने के लिए निकले थे। अभी शाम हो गई थी और लोग अपने अपने जो होता है ना, घुमाने बच्चों को लेके आते हैं, बच्चे पार्क में खेलते हैं और बस वो वापस जाने का टाइम जो होता है ना, वही टाइम था। हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया था और यही टाइम था जब ये लोग अपने घरों से निकले और अपना खेलने के लिए बैडमिंटन वगैरह ले आए और टहलने के लिए थोड़ा बहुत कि माइंड फ्रेश होगा। चारों आके एक जगह पे बैठ गए। अब ये चारों वहीं बैठे हुए थे, तब तक आशीष और पंकज ने बोला कि चले यार कुछ देर बैडमिंटन खेलते हैं। तो रवि और विनायक बोले कि ठीक है, तुम लोग जाके खेलो और हम यहाँ बैठते हैं बात करते, वरना हम टहलना स्टार्ट कर देंगे, तुम लोग खेलो भी, खेलने का बिल्कुल मन नहीं है। तो आशीष ने बोला ठीक है भाई, हम ही जाते हैं खेलने। और ये लोग खेलना स्टार्ट करने लग गए और खेलते खेलते अपना टाइम हो गया इनका। अब आशीष का फ़ोन उसके पॉकेट में था और तभी उसका फ़ोन हल्का सा नोटिफिकेशन से वाइब्रेट हुआ। उसने फ़ोन उठा के देखा तो उस पर रवि का मैसेज आया हुआ था और रवि आशीष को बोल रहा था कि इधर आ जा। तो आशीष ने रिप्लाई किया क्या हुआ? तो रवि बोलने लग गया कि बस इधर ही आ जा, कुछ बताना है तुझे। तो आशीष ने बोला अरे बताना क्या प्रॉब्लम हो गई है, मैं अभी खेल रहा हूँ। तो रवि ने बोला कि अर्जेंट है, हाँ आजा, अभी बता नहीं सकता। तो आशीष ने बोला चल ठीक है, मैं और पंकज वहाँ पे आते हैं। तो ये लोग वहाँ पे जहाँ टहल रहे थे ना, वापस से दूर एक बेंच पे आके बैठ गए। और जैसे ही आके बैठे ना, आशीष पूछने लग गया रवि से कि बता क्या बोला था, क्या अर्जेंट है। तो रवि बोलने लग गया जिस बिल्डिंग के साइड तुम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे वहाँ तुमने किसी को देखा? तो आशीष ने बोला कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। तो रवि ने बोला कि मैंने देखा, वहाँ पे एक बिल्डिंग के पीछे आदमी खड़ा है जो कि बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन शायद उसके फेस पे कोई भी बाल नहीं है, आईब्रोज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ा वियर्ड दिख रहा था। और देखना मैंने फ़ोटो भी ली है बट वो एकदम क्लियर नहीं आ रही है और बड़ा ही गंदे तरीके से इधर ही देखे जा रहा है और पता नहीं वो कोई ऐसे स्टॉकर टाइप का लग रहा है। तो आशीष ने बोला दिखाना ज़रा। तो आशीष ने जैसे रवि का फ़ोन लिया और देखा, उसमें बड़ा ही ब्लर सा फोटो था, लेकिन इस साइड में कोई आदमी खड़ा था बिल्डिंग के। और जैसे ही आशीष और रवि की ये बात चल रही थी, बीच में विनय कूद पड़ा और विनय ने बोला कि तुम किस आदमी की बात कर रहे हो? मैंने तो उस आदमी को देखा है जिसकी हल्की हल्की बियर्ड है, वो बिल्डिंग के इधर खड़ा हुआ था और वो इधर ही देख रहा था और मैं यही चीज तुम लोगों को बताने वाला था और वो देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो रवि ने बोला कि बियर्ड थी? नहीं, देखो उसकी बियर्ड नहीं है और उसके दांत भी नहीं है, एकदम अजीब सा फेस है उसका, जैसे कि पता नहीं बहुत नशीली टाइप का जो आदमी कोई होगा। तो विनय ने बोला नहीं, उसकी बियर्ड भी थी, मैंने ध्यान से देखा बट मैंने कोई फोटो नहीं ली। ये लोग बहस कर ही रहे थे और तभी इन्होंने देखा कि वहाँ से 2 काले साए जैसे इंसान, काफ़ी लंबे चौड़े, इन चारों के साइड आगे बढ़े जा रहे थे। और जिस पार्क में ये थे वो पार्क अभी बहुत सुनसान हो गया था, उस पार्क में कोई भी नहीं था इन चारों के अलावा। और अब वो 2 आदमी जो थे वो इनके साइड में बढ़े आ रहे थे और ये देख रहे थे कि जैसे वो आदमी आगे बढ़ते बढ़ते आ रहे हैं ना, उन आदमी के पता नहीं चेले चपाटी लोग भी थे या पता नहीं क्या था, वो बंदे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ये लोग बहुत तेज भागना स्टार्ट करने लग गए कि बस भाई भाग भाग के कैसे भी घर पहुंचे और घर पहुंच के घर वालों को सब कुछ बताएं कि क्या चक्कर चल रहा है। ये भागते 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 पहुंचे कहीं, मतलब रास्ते में एकदम जो सबसे दूर घर था रवि का, वहां पे जाके रुके। और जैसे रवि के घर के बाहर पहुंचे ना, फटाफट गेट बजाने लग गए घर वालों का उसके कि भाई गेट खोलो गेट खोलो। बड़ा इतना हड़बड़ाहट में बच्चों को देखा, रवि के घर वाले बाहर निकल के आए, बोले क्या हो गया और क्या बात है, तुम लोग इतना डरे हुए क्यों? अब जब ये रवि के घर पे पहुंचे और उनके पेरेंट्स ने गेट खोल दिया और वो जैसे अंदर थोड़ा सेफ फील कर रहे थे, उस टाइम इन्होंने देखा कि अभी सिर्फ आशीष और पंकज ही साथ में हैं। अभी रवि और विनय दोनों साथ में नहीं थे और वो कहीं पीछे रह गए।
अब ये लोग बहुत तेज़ डरने लग गए कि वो गए तो गए कहाँ और कहाँ रह गए, और बाहर निकल के जाने की भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि बाहर वो आदमी कहीं पे भी मिल सकते थे और वो काफ़ी सारे लोग थे, तो पता नहीं वो क्या करते। खैर, दूर से ही पैरों के चलने की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़ तेज़ से, और बस जो रवि के पेरेंट्स थे उनको आशीष ने बोला कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और आप उन लोगों को देखो ना, वो लोग हमारे पीछे यहाँ तक आ गए। और जैसे ही रवि के पेरेंट्स घर के बाहर निकले देखने के लिए, तो देखा कि सामने से रवि और विनय भागते हुए आ रहे हैं और उनके पीछे भी कोई भी नहीं दिख रहा था। और रवि और विनय के फेस पे इतना भयानक डर था, इतना भयानक डर था ना, जिसको भी डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, मतलब इतना भयानक था वो। और जैसे ही ये लोगों को अंदर लेके गए ना उसके पेरेंट्स रवि के, अब आशीष और पंकज बोलने की कंडीशन में थे और वो बताने लग गए कि ऐसे ऐसा कोई बंदा था और ऐसे देख रहा था, और फिर हमने देखा कि वहाँ पे 2 लोग थे और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो कई सारे लोग बन गए। तो वो रवि के पेरेंट्स को लगा हो सकता है कोई सपना वगैरह देखा होगा इन्होंने भाई चलते फिरते दिन में, ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 से 4, 4 से 6, क्या चल रहा है ये। लेकिन जो डर रवि और विनय के फेस पे था ना, वो कोई सपने का या कोई ऐसा डर नहीं था, वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ को बहुत करीब से एक्सपीरियंस करके आए हैं, और वो कुछ बोलने की कंडीशन में भी नहीं थे। तो रवि के पेरेंट्स ने आशीष के पेरेंट्स को कॉल किया और बुलाया फटाफट घर पे। अब जैसे ये लोग रहते थे वहाँ पास में, फटाफट भाग के आए और बच्चों को अपनी ऐसे कंडीशन में देख के वो भी थोड़ा परेशान हो गए क्या हुआ है। अब आशीष ने अपनी पूरी स्टोरी फिर सुनाई, लेकिन वो दोनों बोलने की कंडीशन में नहीं थे। रवि और विनय एकदम शांत बैठे थे। बहुत दिलासा देने के बाद, तसल्ली देने के बाद इनसे पूछा गया क्या हुआ है, तो रवि कहने लग गया कि वो आदमी जब हम लोग भाग रहे थे, पता नहीं कैसे बीच में आया, उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे बचाने के चक्कर में विनय ने ना उसको मारना पीटना शुरू किया और अपनी पूरी ताकत से वो मुझे छुड़ा रहा था। लेकिन तब तक दूसरा आदमी आया और उसने मुझे पकड़ लिया और वो मेरा गला दबाने लग गया। और वो लोग बहुत ही वियर्ड और काइंड ऑफ जो साइको होते हैं ना, उस टाइप के लोग हैं, और पता नहीं वो बच्चों को ऐसे ढूंढ रहे हैं या क्या है, लेकिन कुछ था जो मैंने बहुत अजीब सा फील किया उन लोगों के प्रेजेंस में, और बहुत ही अजीब थे वो लोग और उनकी पूरी गैंग थी। हम लोग बहुत मुश्किल से बच के आए हैं, मैंने कैसे कैसे उसको काटा है, भागा हूँ और बड़ी मुश्किल से रवि को भी बचाया। तो आप लोग प्लीज़ कुछ करो। और उसके बाद में हमारी हिम्मत भी नहीं हुई घर से बाहर निकलने की, और ये सब बोल के वो बहुत तेज़ी से रोने लग गए। अब इन लोगों के पेरेंट्स ने पहले पुलिस को कॉल किया, सारी बातें बताई, चीज़ें बताई, और उनको एक्सपेक्ट किया कि कोई रिज़ल्ट बताएं कि वो बंदे पकड़े गए या फिर वो कहाँ से आए थे, क्या थे। पुलिस ने खैर बोला कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी हम तुरंत कुछ नहीं कह सकते, और तब तक आप जब तक बाहर आते जाते हो प्रिकॉशंस बरतो और थोड़ा ध्यान रखो, लेट नाइट घर से बाहर मत निकलो। और यही सब बोल के पुलिस वाले वहाँ से चले गए। कुछ टाइम बीत गया और चीज़ें वापस से ठीक होने लग गई, लेकिन कुछ डर ऐसे होते हैं ना जो अंदर बैठ जाते हैं और वो बाहर नहीं निकलते काफ़ी टाइम तक। तो इन बच्चों के साथ वैसा ही हुआ था, क्योंकि अभी इतना डर गए थे ना कि घर से बाहर खेलने के लिए भी नहीं निकलते थे। जो कुछ भी था ये चारों आपस में घर में खेलते, बट बाहर जाना इन्होंने बंद कर दिया, और वो जो भी लोग थे उनका कुछ भी पता नहीं चला, और पुलिस से भी कोई ख़ास अपडेट उसके बाद मिली नहीं, और काफ़ी टाइम बीत गया। तो फिर ये लोग भी बॉदर नहीं हुए चीज़ें पता करने को, पूछने को, क्योंकि उसके बाद में वैसी कोई घटना सुनने को नहीं आई थी। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।